मुझे यहाँ औलाद की हुस्न तरबियत का उन्वान दिया गया है। मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत का सबसे नुमाया किरदार यही होता है कि बच्चा जब अल्लाह ताला किसी को औलाद की दौलत से मालामाल करता है, ये भी अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह का निजाम है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां मिला के देता है, और जिसे चाहता है कुछ नहीं देता, बांझ बना देता है, जिसे चाहता है शादी के फौरन मार देता है, जिसे चाहता है शादी के कई साल के बाद दुआएं दवाएं करने के बाद सब्र करा के अल्लाह देता है, और जब चाहे देता है, जब चाहे वापस लेता है। वो अपनी खुद से कुदरत का मालिक है। उन औलादों के मिलने के बाद आपसे चंद सवालात किए जाएंगे। दुनिया में हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। तुम में से कोई बाप है, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में पूछेगा। तुम में से कोई भाई है, अपने बहनों के बारे में पूछेगा। तुम में के कोई शोहर है, अपनी बीवी के बारे में पूछेगा। तुम में की खवातीन अपने शोहर और अपने बच्चों के बारे में सवाल की जाएंगी। गर्व कि अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। एक बाप एक माँ होने के नाते तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कुल्लु मौलूदिन या मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता। क्योंकि अहद अलस में हमने वादा किया था, इलाही दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे, तुझे रब मानेंगे। मेरे भाइयों, इस अहद अलस के मुताबिक दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता। अब बाप यहूदी है, यहूदी बनाता, हिंदू है, हिंदू बनाता, ईसाई है, ईसाई बनाता, सिख है, सिख बनाता। अब उसमें जो बाप मजूसी है, मजूसी बनाता। अल्लाह का करम है, एक मुसलमान माँ बाप के पेट से अल्लाह ने हमको जन्म दिया, हम दुनिया में जन्म लिए, एक मुसलमान माँ बाप के घराने में पैदा हुए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाप होने के नाते चार चीजों की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके ऊपर आयद किया है। वो क्या है? पैदाइश के 7वें दिन आप उसका नाम रखें और उसके सर के बाल निकालें और उसके तरफ से जानवर ज़बह करें, ये अकीका करें। जो बाप अपने बच्चों के अकीके नहीं करते, अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअकीकतिही, हर बच्चा अकीके के एवज रहन में रहता है। इस रहन को छुड़ाने की जिम्मेदारी बाप की होती है। बाप अगर उस रहन से छुड़ाता है, रहन मतलब क्या? गिरवी में अटके रहना, आसमान और के दरमियान मुअल्लक रहना। मेरे भाइयों, हम समझते हैं कर्जा, एक दूसरे के कर्जा लिए डुबा दिए, वो इंसान आसमान में नहीं जाएगा जो कर्जदार होगा। शहीद, अल्लाह के नबी कहते हैं एक शहीद जो दुनिया में शहादत का दर्जा पाया, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, 3 बार जिंदा, 3 बार शहादत, तब भी अल्लाह उसे जन्नत में नहीं भेजता जब तक कि उसके सर के ऊपर से कर्जे का बोझ ना हट जाए। जिस तरह कर्जे का बोझ हमारे सर के ऊपर एक रहन बनकर रहता है, हर बच्चों का अकीका एक वालिद के लिए रहन बनकर मुअल्लक रहता है। उस रहन को छुड़ाने की जिम्मेदारी बाप की है। अब आपने अकीका किया, एक हक आपने अदा किया। दूसरा, आपने उसका एक अच्छा नाम रखा। तीसरा, आप उसको दीन की तालीम देंगे। कहीं की तालीम? दीन की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तालीम देने में हमें बहुत आगे आगे हैं, बहुत आगे आगे माशाल्लाह। सुबह सुबह हमारे बच्चे उठती, किरात कर लेती और टिप टॉप तैयार हो जाती, बच्चे के कपड़े आयरन हो जाती, नाश्ता टिफिन रेडी हो जाता, बाप गाड़ी लेको किक मार लेको गारमेंट छोड़ने के लिए तैयार खड़े रहते। वो मकतब को भेजना बोले नहीं होता, वहां गारमेंट में हजारों की डोनेशन, हजारों की फीस, वो देखो भी किक मार ले, जाको गेट करने का 5 मिनट लेट हुआ, ड्रिल मास्टर उसे एक टांग को खड़ा करता 10 मिनट तक, न बैग लेको पूरा ग्राउंड राउंड मार भाग पनिशमेंट देता उसे। वो कॉलेज में हमें हजारों की फीस बन को उससे पहले किक मार ले को जाको गाड़ी ले खड़ने तैयार, मकतब को भेजने तैयार नहीं। कौन कौन की वाकिफ हो, मकतब में 1 रुपया फीस नहीं, फ्री में यहाँ पर आपको दुआएं सूरे सिखाई जाती। मेरे भाइयों याद रखो, ये जो मकतब होते हैं ना, ये बच्चों का जो जहन होता है कच्ची दीवार की तरह होता है। इसमें जो दुआएं आज ये याद करेंगे, मरते दम तक इनको याद रहेंगी। जितने दुआएं, जितनी सूरतें, जितने सवाल जवाब के अकीदे और जितने इस्लामी तालीमात तो अब सीखेंगे मकतब में, अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक याद रहेंगे। कच्ची दीवार की तरह, कंकर फेंके जैसा कंकर कच्ची दीवार में अटक जा, हर बात मासूम बच्चों के जहनों में ऐसे कैच हो जाती।
आज हमें मकतब को भेजने तैयार नहीं। वो ट्यूशन, मेरा बच्चा एसएससी स्पेशल ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है इंग्लिश का ट्यूशन, मैथमेटिक्स में कमजोर है मैथमेटिक्स का ट्यूशन, यहाँ मकतब को भेजो। नहीं होता मौलवी साहब, नहीं होता। अगर भेजे तो भी फटी पुरानी नूरानी कायदा यसरना कुरान, वो फटे पुराने कपड़े पहनने को बोसीदा अंदाज में आए तो आए, नहीं तो नहीं। क्या जी तुम्हारा बच्चा कल नहीं आया ना? नहीं मौलवी साहब जरा बखारा था। वो बहाने वहां नहीं चलते इंग्लिश गारमेंट में। मैं ये नहीं बोलना चाहता इंग्लिश गारमेंट अलग है ये अलग है, जरूर सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, मैथमेटिक्स सिखाइए, फिलॉसफी सिखाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, ये भी अल्लाह का नाज़िल करना उलूम है। सारे दुनिया के उलूम अल्लाह के नाज़िल करना है, जरूर सिखाइए, लेकिन इस तालीम से कोरा मत बनाइए, दीन की तालीम से कोरा मत बनाइए। अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे सवाल करेगा, फ़अद्दबहुन्ना व अहसनहुन्ना, क्या तूने इनको दीन की तालीम दिया, दीन का अदब तूने बेहतर अंदाज से सिखाया? क्या जवाब देंगे? दीन की तालीम मतलब हलाल क्या, हराम क्या, सुन्नत क्या, बिदात क्या, तौहीद क्या, शिरक क्या, अल्लाह क्या, रसूल क्या, इस्लाम क्या, ईमान क्या। अभी छोटी छोटी बच्चियां अरकान इस्लाम, अरकान ईमान, अगर मैं आपसे पूछूं पब्लिक में, कहते हैं जी वो मालूम ही नहीं। मतलब अरकान इस्लाम किसे बोलती हैं? मालूम नहीं मतलब हम ना। ये अरकान ईमान किसे बोलती हैं? मालूम नहीं मतलब। छोटे छोटे बच्चियां बोल रहे थे अरकान इस्लाम 5, ईमान के जुज 6, अब वो क्या है वो भी नहीं मालूम कई लोगों को। अल्लाह अकबर, ये मकतब मामूली चीज नहीं है, कौम को उरूज के मंजिलों पर ले जाने वाले मदारिस है ये। आज के मकतब कल के मदारिस है, कल के मदारिस परसों के जामिया है, और परसों का जामिया परसों का यूनिवर्सिटी है। आप याद रखो, जिस माहौल में, जिस मुआशरे में ऐसे दीनी इदारे कायम रहेंगे वही मुआशरा तरक्की करेगा, उसी मुआशरे के बच्चे मुस्तकबिल में नाम रोशन करेंगे। आप कुछ भी कर लो, दुनिया कमा लो, दुनिया के बड़े बड़े आप बिल्डिंगें बना लो, अगर आपके अंदर दीनदारी नहीं है कोई फायदा नहीं, किसी किस्म का फायदा नहीं। अभी हाल में केबीसी का प्रोग्राम चलता था, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन चलाता था। हॉट सीट पर लखनऊ का एक आदमी आकर बैठा और उसे सवाल किया गया, मोहम्मद साहब के वालिद साहब का नाम क्या भाई? 4 ऑप्शन में जवाब दिया, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, अमीर हमजा, अबू तालिब। अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, अमीर हमजा, अबू तालिब, 4 ऑप्शन में क्वेश्चन रखा। अब उसमें से एक सही आंसर, इन्हें सिर खुजाले बढ़ गया, मुसलमानों का बड़ा इंजीनियर। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये बात कई जगह बोला हूं, बोल दो क्यों, बड़ा दुनिया का इंजीनियर कहते हैं। अरे नबी के बाप का नाम मालूम नहीं जी से क्या करे, सिर खुजाले को बोले हाँ कि मुझे मालूम नहीं है, काम करो लाइफ लॉन्ग ले, तो वो तो 50-50 लिया। अब उन्हें 2 रॉन्ग आंसर डिलीट कर डाले, अभी एक सही एक गलत, 2 ऑप्शन बची वहां, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, बाप का नाम दादा का नाम, 2 अमीर हमजा, अबू तालिब, 2 को हटा दिया गया, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब, 2 नाम बचे। अब उन्हें फिर खुजाले किसे तो एक गेस करना ना। अब गेस करया तो भी करया, सही करता तो जरा मुसलमानों की इज्जत तो भी बाकी रहती थी। गेस कर को भी, लाइफ लॉन्ग ले को भी, जो अगली रखा उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर रखा। नबी के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब। मेरे भाइयों, ये वाकई आपको क्या दर्ज देता मालूम? चुल्लू भर पानी में डुबको मरने का दर्ज देता। चुल्लू भर पानी में क्या फायदा जी, दुनिया का इंजीनियर कहते, अरे बड़ा डिग्रियां लिया सोना कहते। ये मासूम मकतब के बच्चों को पूछो, नबी के बाप का नाम क्या, नबी के माँ का नाम क्या, नबी के बच्चे कितने थे उनका नाम क्या, नबी के चाचा कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कब नबी बनकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल थे, मदीने में कितने साल थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई। अल्लाह अकबर, ये पूरी हिस्ट्री बड़े बड़े मदरसे में नहीं, यह मामूली मकतब में सिखाए जाते, मकतब में सिखाए जाते। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, जो माँ बाप अपनी औलाद को दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे, कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे, अल्लाह अकबर, कौन सा दर्जा पाएंगे, कितना बड़ा दर्जा पाएंगे? कुरान की तालीम। दुनिया में साइंस का इल्म है, सोशल का इल्म है, मैथ्स का इल्म है, दुनिया में ज्योग्राफिया का इल्म है, डॉक्टरियत का इल्म है, लॉ का इल्म है, हजारों इल्म है जी, हजारों इल्म है। लेकिन मेरा अल्लाह बोलता, खैरुकुम
خیرکم تم میں سے بہترین لاجواب تم میں سے سب سے ویری ویری گڈ ویری ویری بیسٹ کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی نگاہ میں من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن سیکھنے والے اسٹوڈنٹ میرے رب کی نگاہ میں دنیا کے تمام اسٹوڈنٹ میں سب سے بے مثال اسٹوڈنٹ، سب سے باکمال اسٹوڈنٹ، اور دنیا کے تمام ٹیچروں میں سب سے باکمال ٹیچر، سب سے بے مثال ٹیچر، قرآن سکھانے والا ٹیچر۔ ارے اس علم سے بڑھ کر کوئی علم ہے ہی نہیں تھی، کوئی علم نہیں۔ آج تمہیں تمہارے بچے کو یہاں پر مکتب میں بھیج رہی، اللہ جزائے خیر دے میرے ان دو بھائیوں کو، شیخ عباس جامعی، عبدالرؤف جامعی، اگر انہوں چاہتے تمہارے سگر کے دوسرے مولوی صاحب، الحمدللہ اللہ ان کو نہیں جزائے خیر دے، بہت سارے عالموں کا جمع غفیر ہے یہاں، سگر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جیسے گلبرگہ ہے، بڑاری ہے، اور بھی بڑے بڑے شہروں میں جا کر الحمدللہ دینی خدمات کر رہی، ماشاءاللہ اچھے سے اچھے کام کر رہی۔ انہوں بھی کوئی بھی بڑے بڑے سٹیاں میں، بڑے بڑے مسجدوں میں اچھی سیلری کو جا کو کام کر سکتے تھے نا، کئی ان کو کون بھی نہیں بلا لیتے تھے، ارے زبردست کام کر سکتی۔ انہوں دوسرے گواں کو کئی کو نہیں گئے، بڑے بڑے سٹیوں کو کئی کو ترجیح نہیں دیے۔ ان کا خواب ہے ہمارے گاؤں میں کچھ کرنا، ہمارے گاؤں میں کچھ کرنا، بھلے ان کو سیلری وتی نہیں جتنی وہاں ملتی بڑے بڑے سٹیاں میں، وتی نہیں مل رہی، وتی ان کو نہیں ہے، پھر بھی ان کا جو جذبہ ہے ان کے جذبے کی قدر کرو۔ آج ہمارے پاس مشورہ دے کر ساتھ دینے والے کم ہیں، پیچھے غیبتہ چاڑیا چغلیاں کر کو ٹانگ پر کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کو واسطے ان لوگوں میں نہ کو بنو۔ ایک چڑیا جنگل کو آگ لگ گئی، ایک چڑیا سمندر میں جاری چون ڈباری آگ کو جنگل میں ایک قطرہ پانی ٹپکا رہی، سارے پرندے ہنس رہے تھے، تو دیوالی ہو گئی کیا، یہ تیوری جنگل کی انگار تو جاتی پھڑ پھڑا لے کو سمندر میں ایک چونچ لے لے کا کو ایک قطرہ ڈالتی، تو کیا تے قطرہ ڈالی تم یہ تیوری انگار کو نہیں بجھا سکتے؟ وہ چڑیا کیا بولی انہیں بولی کہ اے میرے ساتھیو، جب تاریخ لکھی جائے گی اس سال جنگل میں انگار لگی تھی، تم تمام لوگوں کا نام تماشا دیکھ کو ہنس کو مسکرا کو پیٹ پھیر کو جانے والوں میں لکھا جائے گا، اور میرا نام جنگل کی آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ بھلے ہی میرے کام سے، میری حرکت سے یہ جنگل کے انگار بجھتی کی نہیں بجھتی کی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس ادارے کو ترقی دلانے میں آپ کے ذریعے یہ ادارہ بڑا مدرسہ یونیورسٹی بنتا کی نہیں بنتا کی، جتنا ہو سکے آپ ساتھ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، دین کا مسئلہ، اسلام کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اور یہ بچیاں، یہ معصوم بچیاں ماشاءاللہ ہر جگہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ سبقت لے جاتی، علم حاصل کرنے میں کسی بھی میدان میں دیکھ لو تمہیں، کہیں بھی ایسے کئی جلسوں میں گیا ہوں، کئی جلسوں میں گیا، ہر جگہ ماشاءاللہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے، لڑکیاں لڑکوں سے آگے، قرآن یاد کرنے میں، تقریران کرنے میں، حدیثاں یاد کرنے میں، بیت بازی کا یعنی ہر چیز کا مسابقہ کرنے میں، کوئز کمپٹیشن لے کر مسابقے جیتنے میں، ارے لڑکیاں آگے تھی ماشاءاللہ۔ پھر ہمارے لڑکے بھی رہتے، لیکن لڑکیاں حد سے زیادہ آگے۔ ان لڑکیوں کو دینی تعلیم دو جی، دین کی پرورش کرو جی، یہ لڑکیاں تمہارے جنت میں جانے کی زینت ہیں، تمہارے جنت میں جانے کی سبب و ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، اگر وہ اپنی بچیوں کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر کے ان کے پردے کی حفاظت کر کے ان کے بلوغت کے بعد ان کا نکاح کر کے کسی نیک گھرانے میں شادی کر کے روانہ کرے، وہ 3 بچیوں کا باپ جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی اس کی تخریج کر کے صحیح قرار دیے، وہ 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی اٹھے بولے، اے اللہ کے نبی، 3 بچیوں کو پرورش کر کے پال کے دین کی تعلیم دے کے شادی کر کے بھیجنے والا باپ جنت میں؟ اللہ نے مجھے 2 کلیجے کے ٹکڑے دیا، 2 لختے جگر نور نظر دیا، اگر میں 2 بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں، کیا میرے ساتھ وہ سب نہیں کیا؟ اللہ کے نبی خاموش تھے، اللہ جواب نازل کریا، اللہ کے نبی مسکراتے کہتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، من آل جاریتین او اختین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی یا باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، جس کی 2 بہنیں ہوں گی
अगर वो अपनी बहनों को पाल परवरिश करके बड़ा करे, दीन की तालीम दे, आरास्ता करे और उनके पर्दे की हिफाजत करे और उनके बुलूगत के बाद तौहीद घराने में रिश्ता करके रवाना करे, वो 2 बेटियों का बाप कान मइया फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। अपने उन 2 उंगलियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके ऐसे बताए, 2 उंगलियां, ऐसे वो मेरे साथ रहेगा। अल्लाहु अकबर। ये बच्चियां, और एक सहाबी उठे बोले, अल्लाह के नबी 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, अल्लाह मुझे एक ही जिगर का टुकड़ा दिया है अल्लाह के नबी, अब मैं क्या गलती करे, मैं वो सब काम करे, क्या मैं नहीं जाता जन्नत में? नबी खामोश थे। जवाब आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो तुझ पर, तेरे सवाल करने से मेरी उम्मत पर अल्लाह ये रहम कर दिया, जिसकी एक भी बेटी हो अगर वो पाल परवरिश करके दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करके उसके ससुराल तौहीद घराने में रवाना करे, वो एक बच्ची का बाप भी जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चियां हमारी आंखों की ठंडक हैं, हमारे दिल का सुकून है। ये बच्चे, ये औलाद, ये जन्नत में जाने का सबब और जरिया है जी। आज क्या करती, बेटा पैदा हुआ तो फटाखे फोड़ती, मुझे बेटा पैदा हुआ रे, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी नहीं, बेटा हुआ देख, लडुआ बैठो, वो बेटी पैदा होंगे मुंह मुड़ा करने को क्या नहीं सुनाता, क्या बात, क्या की भाभी प्रेग्नेंट थे, डिलीवरी जाना कया, कहीं का सुना, कहीं का की हुआ ले जान दे, अकीका भी करता नहीं, क्या भी नहीं। जबकि लड़का हुए तो 2 बकरे लाना, लड़की पैदा हुई तो 1 बकरे से करना, अकीका भी करता नहीं, कहीं का भी नहीं। बेटा पैदा हुए तो लड्डुआ बांटने का, फटाखे फोड़ने का, बेटी पैदा हुए तो मुंह करने का, लुंडा करने को, बोंडा बनाने बैठने का, कहीं को भाई ऐसा कर रहा, कहीं ऐसा कर, क्या फायदा बोल सा बेटी से कहीं का फायदा बोलो। पैदा हुए जब से खर्चा करना 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 करना, बड़ी होती पढ़ाना 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 पढ़ाना, शहर उसकी शादी को से जोड़ना जोड़ना जोड़ना, जो सिर में बाला झड़को जाको आन करने का ढिल्ला उलट जा, शादी कर को भेजे गई रे वाह। अब छुटकारा पहिरे बाका कहाँ जाती, 1 साल में प्रेग्नेंट हो फिर आ जाती, बाबा डिलीवरी करो, अब इसकी डिलीवरी करे, उसके क्या करना बोले साहब। बेटी का तो मुसीबत की रोटी है सरकार, बेटा का तो बुढ़ापे का खूंटा है सरकार, मुझे सहारा देता बोल साहब, मुझे पालता बोल साहब। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जाहिलाना सोच, ये जाहिलाना सोच। बेटी मुसीबत की रोटी, बेटा बुढ़ापे का खूंटा, कौन सी बोलिया तुम ना, कौन सी बोलिया? वो कौन की अल्लाह का बंदा 100 में 1 अला, शादी के बाद भी माँ बाप को देख ले जाने वाला, शादी के बाद जोरों की बातें सुनता माँ बाप को, मेरी बीवी के सामने ज्यादा बातें करना नहीं, तुम्हें यहाँ रहना नहीं तो घर छोड़ को चले आना, बीवी की तरफदारी कर को, माँ बाप को निकाल को सर, कौन की अकला। 100 में 10 जने समझो, 100 में 10 जने अपनी बीवी से बढ़कर अपने वालिदैन का दर्द करने वाला 100 में 10 जने। लेकिन लड़कियों का मसला अगर आप ले, 100 में 99, 100 में 99 अपने माँ बाप का दर्द मरते दम तक बच्चियां रखने वाले। मेरे माँ खाई कि नहीं की, मेरा बाप अच्छा है कि नहीं की, अम्मा तेरी तबीयत कैसी है, अब्बा तुम ना खांसी थी बुखार थी दिखाने खाई कि नहीं, अब्बा तुम्हें खाई कि नहीं। बच्चियां मरते दम तक अपने माँ बाप का दर्द करने वाले जी। ऐसी बच्चियों को मुसीबत की रोटी बोलती क्या जी? अरे जन्नत में जाने का सबब और जरिया चाहिए। अल्लाह के नबी, बुखारी की रिवायत, एक मर्तबा अम्मा आयशा के घर पर एक माँ अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ आती है और कहती है, अरे अम्मा मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मेरी बच्चियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अम्मा घर में कुछ खाने को है तो दे दो, अम्मा घर में कुछ खाने को है तो दे दो। अम्मा आयशा कहती है, मैं कांप गई जब इस माँ की आवाज सुनी और घर में जाकर तलाश करने लगी। अल्लाहु अकबर, नबी के घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बुखारी की वो हदीस, अम्मा आयशा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैंने नबी के सामने ये वाकया बयान किया, मेरे नबी मेरे घर पर एक माँ अपनी 2 बच्चियों को लाई थी, वो माँ कल से कुछ नहीं खाई थी और उसकी बच्चियों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे सवाल की, मैंने तलाशा, कुछ नहीं मिला, 3 खजूरें मिली, वो 3 खजूर ले जाकर मैंने दिया। एक खजूर वो माँ एक बच्ची को देती है, दूसरा खजूर दूसरी बच्ची को देती है और तीसरे खजूर के 2 टुकड़े करके अपनी बच्चियों को देती है। वो बच्चियां जो सुबह से भूखी है, एक एक हिस्से का, अपने अपने हिस्से का खजूर खाकर अपनी माँ को देखते खड़ी है, क्योंकि बच्चियों की भूख ज्यादा है, माँ को देखते खड़ी है।
वो माँ आधा आधा खजूर देखती है, लेकर अपने बच्चों की सूरत देखती है। ऐ अल्लाह के नबी, कसम मेरे अल्लाह की, कसम मेरे अल्लाह की, मेरे आंखों के सामने उस्मान ने अपने मुंह का निवाला आधा खजूर का टुकड़ा अपनी 2 बच्चियों को देकर बगैर कुछ खाए पिए मेरे घर से निकल गई। ये मंजर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क़यामत के दिन तो गवाह रहना, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। बच्चियां का तो क्या समझेंगी तुम्हें। और नेक तरबियत करो, दीन की तालीम दो, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। दुनिया की तालीम दो जी, इंजीनियर भी पढ़ाओ, आप फिलॉसफी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, कन्नड़ा पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, दीन की तालीम से उनको कोरा हरगिज मत करो। क्यों? आज जान देखो, आज दुनिया में आपको बहुत सारे जगह ओल्ड एज होम मिलेंगे। आपको ओल्ड एज होम मतलब क्या? बुढ़िया का हॉस्टल। वो हॉस्टल में कब तो भी जाओ, 1-2 घंटे वहां बैठो, बुढ़िया के जबान से उनकी जिंदगी की रूदात सुनो, तुम्हारे होश में तुम्हारे बदन के रोंगटे खड़ जाती। वो बुढ़े माँ बाप जिस अंदाज से, जिस दर्द से अपने ऊपर बीती हुई दास्तान जो सुनाएंगे दर्द भरी आवाज से, पूरा वाकया भी नहीं बोल पाएंगे, उनकी हिचकियां जारी हो जाएंगी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, वो अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करेंगे। कभी ओल्ड एज होम में जाकर उन दर्द भरे माँ बाप, मजलूम माँ बाप की दास्तानें सुनो, तुमने इबरत मिलेगी। क्या कहते हैं? मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा बड़ा लॉयर, मेरा बेटा बड़ा टीचर, मेरा बेटा गवर्नमेंट की नौकरी 1 लाख कमाने वाला, 2 लाख कमाने वाला, मेरी बहू भी टीचर, मेरा बेटा भी टीचर, लेकिन उनके पास हम ना पालने टाइम नहीं, लाखों हम ना सरदाले ले, महीने तुम ना 10 नहीं 20 हजार ले, तुम्हारे साथ बैठने टाइम नहीं, बात करने टाइम नहीं, तुम ना देखने टाइम नहीं, तुम्हारे नखरे हम ना बर्दाश्त नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे 1000 नखरे बर्दाश्त कर को पाले ना रे तुझे, तेरे 1000 नखरे बर्दाश्त करे ना बा, बारिश के मौसम में खुद बारिश में भीग कर तुझे सूखी जगह सुलाए ना रे, भूल गया अपने वालिदैन के एहसान, भूल गया। अल्लाह अकबर। कभी कभी हम खिलौने के आज फरमाइश करते थे, बाप के पास पैसा नहीं रहा तो भी खर्जा ले को आको, खिलौने दिला को, अगले महीने कमा को वो खर्जा फेड़ा करता था बाप। याद है तुझे? कभी याद है? तू इतनी शरारतें करता था, इतने बार अपने अंडरवेयर में बाथरूम करता था, टॉयलेट करता था, कभी तेरे माँ बाप ने अपने नाक पर उंगली रखकर तेरे गिलासत को साफ नहीं किया। खुशी खुशी, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने तेरे अंडरवेयर को चेंज किया, तेरे प्रिंटिंग को चेंज किया, और तेरे बदन के कपड़े को नहलाकर धुलाकर पाउडर लगाकर तुझे पाल को बड़ा करे ना दे। आज तेरे माँ बाप का गिलासत तुझे नाक को अंगली रखे सर का होता, ये बुढ़े को पहले ले लग जाता कि नहीं, भैया 1 महीना हो गया मैं नहीं रखता ये बुढ़े को, तू आज बुला लग जाता कि तेरे घर के सामने लाख पटकना। अस्तगफिरुल्लाह। ये मिसाल मैं कहीं दे रहा हूं, ये मिसाल मेरे इस टॉपिक में कहीं को दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, ना सिर्फ मिसाल दे दूं, मैं चैलेंज कर दूं, चैलेंज। जाओ हिंदुस्तान के किस बड़े सिटी के ओल्ड एज होम में जाकर कौन से माँ बाप की दास्तान सुनती सुनो। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। आपको कौन से माँ बाप मिलती मालूम? बड़े बड़े लायरा, बड़े बड़े डॉक्टरा, बड़े बड़े इंजीनियरा और बड़े बड़े दुनिया के डिग्रियां लिए वाले, लाखों के नम्मे करोड़ों के कमाने वाले, उनका बेटा अमेरिका में कहते, उनकी बहू जापान में कहते, दुनिया के कोने कोने में, अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में कमाने वाले उनके माँ बाप पढ़ी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको इंडिया के सारे ओल्ड एज होम में, मेरा दावा है ये, मेरा चैलेंज है ये, एक भी हाफिज कुरान, आलिम दीन या दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता हुए बच्चों के माँ बाप आपको किसी ओल्ड एज होम में हरगिज नहीं मिलेंगे, हरगिज नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि इस मकतब में सिखाया जाता है, बेटे तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तेरा बाप जन्नत के 8 दरवाजों में से दरमियान का दरवाजा है। ये तालीम मासूम बच्चों के जहन से बचपन से बिठाया जाता, और माँ बाप की कैसे कदर करना, उनकी कैसे इताअत करना, उनकी कैसे खिदमत करना, उनकी खिदमत कर तो उनको खुश करे तो अल्लाह खुश होता, अल्लाह ताला उनकी खिदमत की वजह से जन्नत देता। ये तमाम तालीम मदरसे में सिखाई जाती।
मकतब में सिखाई जाती। इसीलिए अपने बच्चों को मकतब को भेजो, मदरसे को भेजो, दीन की तालीम दो। आज हमारा तरबियत करने का अंदाज कैसा है, बच्चों को सामने बिठा को माँ बाप कुत्ते बिल्लियां लड़ने सर का लड़ लेती, बच्चा सामने बैठे रहता, इन्हें अम्मा की उन्हें भाना की, इन्हें बाबा की उन्हें नाना की। अब वो बच्चा देखने को सीख लेता, हो लड़ाई करे तो यूं गालन देना क्या। हाँ हाँ, कौन सिखा रही? हमें बड़े नाटा सिखा रही। जबकि अल्लाह के नबी क्या बोले, 7 साल हो गया नमाज का हुक्म दो, 10 साल हो गया नमाज नहीं पढ़ने पर उसे मारो और उसका बिस्तर तुम्हारे बिस्तर से अलग करो। अब ये इन्हें बुढ़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता, इसे कौन लेक मारना, क्या लेक मारना इसे, इन्हें नमाज नहीं पढ़ता। और बच्चों को सामने बिठा को लड़ता, गलीज गलीज गालियां देखो लड़ता। अरे तुम्हारे बच्चे के सामने ऐसा लड़े तो बच्चे सीखते नहीं क्या जी, बच्चे सीखते नहीं क्या जी। हमारी तरबियत का अंदाज कैसा, जब तक बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देते। आज का छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल जब तक नहीं देते अम्मा के हाथ से खाना नहीं खाता उन्हें। वो मोबाइल कार्टून देख ले को उसे क्या भी समझ में आंदे नहीं आंदे, चुप मोबाइल देखना। मोबाइल देने के बाद ही हल्लक में निवाले उतरने का। यहाँ माँ बाप भी मोबाइल देख ले को दीवाने पड़े सर का बिछाने कोने में पड़े रहती, वहाँ अम्मा भी मोबाइल देख ले को चमचे में या तो मसाला डाल को नहीं तो नमक ज्यादा डाल हला हला को सत्यानाश करती। हम बच्चा भी मोबाइल क्या कहते, पूरी मोबाइल दीवानी फैमिली, मोबाइल की दीवानी फैमिली। अस्तगफिरुल्लाह। अब बच्चा हमारा कैसा हो गया, जब तक हम मोबाइल देते नहीं खाना खाता नहीं उन्हें, और बड़ा होने के बाद क्या वो सब हमारी बातें सुनता नहीं। क्या सिखाया बचपन से, क्या सिखाया, क्या तिफल में बू आए कहा माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की। कहां से आती जी तालीम, तरबियत सिखाना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क्या है सिखा, कौन से यूनिवर्सिटी गए थे जी इस्माइल अलैहिस्सलाम, कौन से यूनिवर्सिटी गए थे जी। जब बाप कहते हैं या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अन्नी अज़्बहू का, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, मैंने ख्वाब में देखा मेरे बच्चे मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूं। आज कौन तो भी बाबा अपने बेटे को ऐसा बोले, मेरे बेटे तेरी गर्दन काटना का तो सोचरू रे, मैं क्या बोलता रे तू, तुम्हें हमारे बाबा हो के नम्मे। मुझे पहले ये जवाब दो, इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप पैगंबर मुस्तकबिल का ये नबी अल्लाह के बनने वाले क्या कहते हैं, या अबतिफ अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह आपको दे रहा, मुझे आप सबर करने वालों में पाएंगे। माशाअल्लाह, क्या जवाब दिए, अल्लाह अकबर। तरबियत इसे बोल, तालीम इसे बोल। और बाखिदा अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये पैकर। मेरे भाइयों, आज जरूरत है हमको अपने बच्चों की बेहतर तालीम, बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना। और हमारा बच्चा अगर बाजू के घर से अंडा चुरा लेकर आया, स्कूल में जाकर बाजू पड़ोस के बैग में से पेंसिल चुरा लेकर, बहुत अच्छा करे बेटे माशाअल्लाह, ऐसा कर नहीं, पकड़ ऐसा मारना उसे, और एक बार दूसरे की चीज छूना। एक चोर को फांसी की सजा दे रहे, जज ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या तो है, मेरी अम्मा के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, वही कहा, फांसी दे रही उसे, बोल जाबा, बुलाओ इसकी अम्मा को, बुलाए, कान में बोलने जाको, कान को इतना जोर से काटा उन्हें, खून आ गया उसकी माँ के कान से। जज बोले जालिम, दुनिया छोड़ रहा, माँ के कान को कैसा काटा ना रे तू, ये मेरी माँ का नतीजा है जो आज मैं फांसी के फंदे पर खड़ा हूँ। बचपन में पड़ोसियों के घर से अंडा चुराने कहा था, मेरी माँ शाबाशी दी थी, अंडा चुराते चुराते मैं बड़े बड़े किडनैपर करके चोर बन गया। अगर बचपन में मेरी माँ पकड़ मारी रहती, ताकि दी रहती, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज जरूरत है हमारे बच्चों की सही तरबियत करने की। आज हमारे बच्चे खूब कार्टून दिखाती है हमें, उसमें क्या दिखाती, छोटा भीम, मोटू पतलू, छोटा भीम। क्या है छोटा भीम का, तो देखें कब तो यहूदियों की साजिश है, यूरोप कंट्री से आए सो ये कार्टून सिनेमा असल में यहूदियों की साजिश है। उसमें क्या दिखाती, एक 4 दोस्तार रहती, अचानक उसके दोस्त को कौन के कला राक्षस को पकड़ लेता, नहीं को सब जानवर अटैक करता, इन्हें भीम बड़ा खुदा बन को आको इसे बचाता। पहले एक शक्तिमान था, शक्तिमान ऐसा गोल फिर लेकर को बचाता था, कई बच्चे ऊपर से गिर गिर को मरे, मिंजा को बचाता कि शक्तिमान कौन भी नहीं आया। खैर छोटा भीम, छोटे भीम में बचपन से बच्चों के जहन में क्या बिठाया जाता,
इन्हें एक भगवान, इन्हें लोगों की मुसीबत में काम आने वाला भगवान। आज हमारे बच्चों को वो कल्चर दे रही क्या? हमें बचपन से कार्टून दिखा को ये जहन में बिठाना चाह रही क्या? उनको ये मालूम होना मुश्किल में फंसने पर भी माँ को बचाता। अरे नहीं जी, मुश्किल में फंसने पर अल्लाह बचाता। ये तरबियत कैसा देना? माँ का गोद अव्वल मदरसा। माँ अगर बचपन से नबी की सीरत, सहाबा की सीरत अगर बताएंगे, बचपन से सही तरबियत करेंगी, बच्चों की कभी ऐसी गलत तरबियत नहीं होगी, याद रखना। और बच्चों में कभी नाइंसाफी नहीं करना, हमेशा इंसाफ को मलहूज रखना। बस मैं अपनी इसी बात पर खत्म करता हूं।